हाय एवरीवन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो मोस्टली हर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हुए कैसे अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप उस जर्नी को कैसे सिंप्लीफाई और सॉर्टेड कर सकते हैं। आज की इस पूरे वीडियो में मेरी यही कोशिश होगी आपको बताने की, स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की या किसी भी एग्जामिनेशन की फॉर दैट मैटर, स्टेप्स जो कुछ होते हैं वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन होते हैं, बट ये कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपके उस पाथ को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे स्टेप्स का, तो सबसे पहला स्टेप है क्लियर कट इंटेंशन ऑफ रिजल्ट। आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दे रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी एक सर्विस के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो आपको एक बेसिक, एक क्लियर कट रिजल्ट पता होना चाहिए कि आपको ये एग्जामिनेशन इस एक पोस्ट के लिए चाहिए। और अगर आपके एग्जामिनेशन में पोस्ट आपको पता है, सबसे अच्छी बात। सेकेंड थिंग, अगर आपके एग्जामिनेशन में रैंक आता है तो आपको एक रैंक का भी आइडिया होना चाहिए कि आपको इतने से इतने रैंक के बीच में चाहिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई कट ऑफ मार्क्स जैसा कुछ है क्राइटेरिया, तो आपको उतना भी क्लियर होना चाहिए कि आपको इतने से इतने रेंज के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए, सो दैट आप बहुत ही ईजिली और एफर्टलेसली ये एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो। तो आपको एक क्लियर कट रिजल्ट पता होना चाहिए अपने पोस्ट का, अपने उस रैंक का और अपने उस कट ऑफ मार्क्स का। अब ये तो बात हो गया, जब ये क्लैरिटी होती है तो बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड थिंग, विजुअलाइजेशन। अब मैं बात करूं अगर विजुअलाइजेशन का, तो एग्जामिनेशन के इस ये एस्पेक्ट में विजुअलाइजेशन बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो ऐसे बहुत वीडियोस हैं जो आपको डायरेक्टली मिलेंगे, जिसमें एक एस्पिरेंट जब एक एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है तो उसके घर में क्या माहौल है, क्या सेलिब्रेशन का माहौल है, आपको साफ साफ देखने को मिलता है। तो जब भी आप विजुअलाइज करेंगे एग्जामिनेशन के रिजल्ट को, तो आप उसको एक सेलिब्रेशन की तरह देखें। उस सीन ऑफ सेलिब्रेशन में अपने आप को खुश देखें, अपने उस लव्ड वंस को, पेरेंट्स को खुश देखें कि जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं और आपकी वो रिज़ल्ट आ चुकी है, तो आपके जो साथ में लोग हैं वो कितने खुश हैं और आप लोग सब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो कितना हैप्पीनेस का माहौल है, एक्साइटमेंट का माहौल है, आपके मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है। उस ग्रेटफुल फीलिंग को आपको फील करना है। सो याद रखिए, विजुअलाइज करने वक्त आप सिर्फ सीन विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसमें इमोशंस और फीलिंग्स कंप्लीटली इन्वॉल्व कर करके अपने आप को देखेंगे, एज इफ़ कि वो आपके साथ अभी घटित हो रहा है। और विजुअलाइजेशन को और आसान करने के लिए आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो एक रिज़ल्ट का कुछ एक इमेज जैसा है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक एडिट करके कि अगर आपका वो रैंक जो आपको चाहिए, वहाँ पे आपका नाम आप एडिट करके डाल सकते हैं। आप अपना एक रिज़ल्ट खुद से बना सकते हैं एडिटिंग करके, क्योंकि आपको वैसा एक सैम्पल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा बहुत आराम से। तो आप वहाँ पे अपना नाम एडिट करके एक तैयार कर सकते हैं कि जब आपका ये रिज़ल्ट आएगा तो कैसा दिखेगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि मतलब आप एज इफ़ आप अभी एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हो तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है। सो अगर हो सके तो ये काम भी ज़रूर करना है। विजुअलाइजेशन के बाद अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट काम, देखिए, इंटेंशन और विजुअलाइजेशन जो है वो हाफ वर्क हुआ। थर्ड चीज़ आती है अपने अलाइनमेंट पे काम करना। अलाइनमेंट वर्क बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन अंदर में आपका जो अलाइनमेंट है वो अभी हिला हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका बिलीफ सिस्टम एग्ज़ाम के प्रति और खुद के प्रति कैसा है, ये बहुत हद तक, इनफैक्ट 100% डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो कि नहीं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम एग्ज़ाम के प्रति है कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें लोगों का बहुत मुश्किल से होता है, या खुद के प्रति अगर आपका ये बिलीफ है कि आप से नहीं हो पाएगा, आपके अंदर बहुत वीकनेस है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, या कुछ भी अपने आप को लेकर के ख़राब फील करना, लोग
कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम प्रिपेयर करना, अगर ये दो ऐसी चीज़ें हैं तो आप अलाइंड नहीं हो। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना। बिलीफ सिस्टम पे काम करने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को हर दिन वो सक्सेस स्टोरी भी दिखाते जाना कि आपसे कई ज़्यादा वर्स्ट केस में लोग थे, बहुत ज़्यादा आपसे ख़राब स्थिति में लोग थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे सक्सेस स्टोरी के थ्रू अपने आप को वो एविडेंस देना, अपने आप को बार बार हर दिन याद दिलाना दैट यू आर एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, और हर दिन अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते रहना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बनाते जाना। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग you should do while cracking your examination or while preparing to crack your examination. अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़ की जो आप अलाइनमेंट वर्क में कर सकते हो, वो है अपने आप को क्वेश्चन पूछना। आस्क योर सेल्फ वाई, और इस वाई में 2 क्वेश्चन पूछना अपने आप को। वाई यू वॉन्ट टू गिव दिस एग्जामिनेशन, एंड सेकेंड, वाई यू हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। आपने एग्ज़ाम में क्यों क्लियर कर लिया और आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोग आपको नहीं बताते हैं वीडियोस में, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ऑनेस्टली विथ प्योर सोल अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, बिकॉज आपका ये मन है, आपको पता है कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट उसमें लाई करता है, और आपका स्किल्स भी है, आपको उस पोस्ट पे जा कर के, उस सर्विस में काम करके अच्छा लगने वाला है, आप होल हार्टेडली प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर आपका वो रीज़न बिल्कुल अलग है, एज इन आप थोड़ा नेम फेम के लिए अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर के एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर सोसाइटी के 4 लोग क्या बोलेंगे उस प्रेशर में अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फिर आई डोंट थिंक कि ये जर्नी बहुत इजी होगी आपके लिए, क्योंकि आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो आप हाउ और व्हाट आपका बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। तो वाई पे काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप ये एग्ज़ाम क्रैक क्यों कर चुके हो उस चीज़ को अभी से ही अपने आप को याद दिलाना। आप एग्ज़ाम क्रैक इसलिए कर चुके हो क्योंकि आप केपेबल हो, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से की थी, क्योंकि आप उतनी क्षमता रखते हो कि आप एग्ज़ाम क्रैक करके उस पोस्ट पे अच्छे से काम कर सको। अपने आप को वो सारी रीज़न्स देना जिसकी वजह से आप फुल्ली कन्विंस्ड हो जाओ कि आप एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक कर चुके हो। ये आपको एज इफ़ अजम्पशन स्टेट में रखने में बहुत बहुत ईजी रखेगा आपको। तो आप जितना कन्विंस्ड रहोगे उतना ही आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। अब ये सब तो बात हुई आप अपने इनर वर्क पे कैसे काम करोगे। अब अलाइनमेंट वर्क के लिए आप क्या और कर सकते हो, और वो है ग्रैटिट्यूड एंड मेडिटेशन। देखिए, जब एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही है तो सारा चीज़ दिमाग से हो रहा है। आपको पढ़ने के लिए भी दिमाग की शांति चाहिए, आपको कोई चीज़ को याद भी रखना है उसके लिए भी दिमाग की शांति चाहिए, आपको कुछ समझना है उसके लिए भी दिमाग की शांति चाहिए। आप अपने आप को फुल्ली डेडिकेशन के साथ उस एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए डाल रहे हो, उसके लिए भी दिमाग की शांति चाहिए। तो मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको रिलैक्स स्टेट में रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री स्टेट में रखने के लिए। तो मेडिटेशन तो एकदम अनिवार्य है, और मेडिटेशन हो सके तो सुबह और शाम या रात में बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, ग्रैटिट्यूड वर्क। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करेगा जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ग्रैटिट्यूड आप कैसे कर सकते हैं? आप 2 चीज़ों के तरह से ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट के लिए, आपके पास जो कुछ भी अभी अवेलेबल है वो तो आप करेंगे ही, ग्रेटफुल फील करेंगे। आप और क्या कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। हर उस चीज़ को शुक्रिया करना जो आपको एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा ग्रेटफुल फील करा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको एजुकेशन मिला है, आपके फैमिली ने एजुकेशन आपको दी है, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। आपको वो टीचर्स को लेकर के ग्रेटफुल फील करना चाहिए जो आपको इस वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं। आपको उस कोचिंग मटेरियल्स के लिए ग्रेटफुल फील करना है, उस कोचिंग संस्थान के लिए ग्रेटफुल फील करना है।
आपको उन सारे लोगों को ग्रेटफुल फील करना है जो आपके घर में इस वक्त आपको सपोर्टिव माहौल दे रहे हैं, वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए। हर वो चीज़ जो आपको इस वक्त पढ़ाई में आपको मदद करी है उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। सो ये तो हुआ प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड। सेकेंड थिंग, एडवांस में उस फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, कि जब आप उस पोस्ट को हासिल कर चुके होंगे तब आपके मन में कितना ग्रैटिट्यूड होगा। सेकेंड थिंग, जब आपको वो पोजीशन मिल जाएगी तो आपकी लाइफ और आपके फैमिली की लाइफ कितने हद तक चेंज हो जाएगी पॉजिटिवली, उस चीज़ को सोच करके अभी से ही ग्रैटिट्यूड फील करना। तो ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर के लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड जब फील करोगे तो वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करेगा। सो ग्रैटिट्यूड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब चौथी चीज़, जब आप अलाइनमेंट वर्क कर लोगे उसके बाद अब आपको क्या करना है, वो है एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी भी नहीं कहा गया है कि आपको एक्शन कुछ नहीं लेना है और बस बैठे बैठाए आपके साथ चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होता है। एक्शन आपको लेना पड़ता है। यहाँ पे बस एक कैच ये हो जाता है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। इंस्पायर्ड एक्शन कहने का मतलब इंट्यूशन आना, आइडियाज़ पे काम करना, वो सारे पॉजिटिव थॉट्स पे काम करना जो आपको अलाइनमेंट वर्क के बाद ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम को लेकर के बात करूं, सो बहुत बार ऐसा होता है, इनफैक्ट अगर आप किसी भी टॉपर से या जो भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं अगर आप उन लोगों को सुनोगे तो हर किसी ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई होती है। हर किसी ने कुछ चीज़ें अपने लिए कुछ इकट्ठा की होती है, पॉइंट्स जो चीज़ें उनके लिए वर्क करी होती हैं। स्मार्ट वर्क का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में बात करूं, और ये स्मार्ट वर्क आपको इनर कॉल से भी बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिवली मदद मिल जाती है। जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी में पढ़ना है। पढ़ना आपको सब है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ज़्यादा टाइम देते हैं। या स्ट्रैटेजी में आपको कैसे कैसे चीज़ें फॉलो करती जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, आपको पैटर्न समझना होगा, फिर आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, सब्जेक्ट्स में किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस देना है, कितना टेस्ट लगाना है, कितना मॉक्स लगाना है, किन टीचर्स से आपको मिलना चाहिए, किस कोचिंग में आपको जाना चाहिए, किस कोचिंग का मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना चाहिए, कहाँ आपको किन से गाइडेंस लेनी चाहिए। ये सारा आप जब एकदम अलाइंड स्टेट में रहोगे, स्थिर दिमाग में रहोगे, तो अपने आप आइडियाज़ आपको आते जाएंगे और ये बहुत आपके रास्ते को आसान कर देता है। सो ये जो इंस्पायर्ड एक्शन है ना, ये अगेन बहुत ज़्यादा मददगार है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अब जो लास्ट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है सरेंडर। जब आपने सारी चीज़ें ये सब कर ली, यहाँ तक जो मैंने अभी तक चारों पॉइंट्स बताए, जब आपने इंटेंशन बना लिया, विजुअलाइजेशन आपने कर ली, अलाइनमेंट पे आपने ध्यान दे दिया, एक्शन जब आपने अपना जब कर्म कर लिया, तो अब आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। आप टोटली सरेंडर कर देंगे विथ फुल फेथ एंड ट्रस्ट। किस पर? उस यूनिवर्स पे। इस फेथ के साथ कि अब ये श्योरिटी है कि आप एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो, क्योंकि आप अपना सारा पार्ट बहुत अच्छे से बेस्ट अपना दे करके दे दिए। आपके जो हाथ में था आप अपना बेस्ट दे दिए। अब इसके बाद यूनिवर्स की बारी है। वो आपका काम नहीं है कि वो कैसे आपका रिज़ल्ट देंगे, वो कैसे आपका क्या होगा, क्या मैजिक होगा कि आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है बस सरेंडर में रहना और बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में रहना, अलाइंड स्टेट में रहना, ग्रैटिट्यूड मोड में रहना। तो ये जो सरेंडर वर्क है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जितना डेस्परेट होंगे, जितना डाउटफुल होंगे, याद रखिए आप खुद से ही ब्लॉकेज क्रिएट करने लगेंगे, खुद से रेजिस्टेंस लाने लगेंगे, और जो मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली हो जाएगी उसको होने में फिर दिक्कत होगा, डिले होगा। इसलिए डोंट डू ऑल दैट। सरेंडर स्टेट में रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ग्रैटिट्यूड करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। रिजल्ट
डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव होगा और हो जाएगा। सो आई होप विथ ऑल दीज पॉइंट्स आपको हेल्प मिला होगा फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।